सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले वो देश के दुश्मन है, क्या कहेंगे? एक बात बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले देश के दुश्मन हैं, तो उनसे ये पूछ लो कि आप रहते कहाँ हो और कहाँ रहने जाओगे। मैं उनसे केवल एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। ये तो वही बात हो गई कि खाएंगे भी अपनों का, रहोगे भी अपने। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, समर्थक हो आप? एक बात समझिए, हिंदू राष्ट्र देश है ही, बनने की कौन सी बात कर रहे हो आप बताइए। संविधान में तो लिखा धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। आप देखिए, फिर एक बात समझिए, हम धर्मनिरपेक्ष देश और हिंदू देश में, आप ये बताइए, जब हमारा सनातन धर्म आया था तो क्या था? ये जो बार बार बदले गए हैं, हिंदू राष्ट्र का कोई ये मतलब नहीं है। पाकिस्तान अगर गया तो इस्लामिक देश मान लिया, हमारी जनता हिंदू देश मानती है। यहाँ की 80% जनता वो वाल्मीकि के यहाँ जो होता वही। वो ये भी बोल रहे हैं कि हिंदू का मतलब है कि मतलब गाली देना है, गाली देना बोलते हैं कि हिंदू का मतलब। अब आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र नाम है। तो तुम क्या वो जो कह रहे हैं उससे सहमत हो? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप जवाब नहीं देंगे? आप हिंदू नहीं है क्या? आप भारत में नहीं रहते क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अरे वो तो 100% गलत बोलते हैं, उनकी बातें नहीं है। उन्होंने अगर सही बोला होता तो जिस पार्टी में आके उनको सम्मान दिया गया उसी पार्टी से हटे, और बार बार हार रहे हैं, थके हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ विधायक रहा हूँ, उनकी आवाज तेज है, व्यवहार बहुत खराब है। कुछ नकारात्मक लोगों में है कि उन्हें मालूम है कि मैं कुछ नकारात्मक बात बोलेंगे तो उससे मेरा प्रचार हो जाएगा। आप पूछ क्यों रहे हो? अगर वो इतना ना कहते तो आप एमपी में हमसे पूछ रहे हो। लगातार हम उनके ट्वीट देखते रहते हैं, ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, तो वो ज्यादातर हिंदू राष्ट्र पर ज्यादा अपनी टिप्पणी देते हैं। भाई हमको ये बताओ, अब वो कहाँ पैदा भये हैं, किससे पैदा भये हो, किस गुरु से शिक्षा ली है, ये वो बतावे। उन्होंने हिंदू भारत की ना तो किताब पढ़ी होगी, हमें लगता है, ना रामायण पढ़ी होगी, ना अपने घर में कथा कराई होगी, ना वो 7 बहुरी में उनकी बहुरी बही होंगी, ना उनके परिवार में कहीं जो लास्ट में हम लोग कहते हैं वो भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हिंदू में तो होता है। हम हिंदू सब हैं, तो हमारे यहाँ चाहे वाल्मीकि हो उसके यहाँ भी बहुरी पड़ती है, हमारे यहाँ ब्राह्मण के यहाँ भी बहुरी पड़ती है, उसी में सब आ गए। तो जब हम इस देश के साथी हैं कि आज मेरे यहाँ मुस्लिम धर्म आज खुश है, हम उसको पूर्ण सम्मान करते हैं। ईसाई धर्म खुश है, यहूदी धर्म खुश है, हिंदू मुस्लिम सिख धर्म खुश है, क्योंकि भारत में अनेक भाषाओं में अनेक भावों में ध्यान रहता है। आप अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, आप फिलिस्तीन मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की वैसे क्या जरूरत पड़ेगी कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? सब लगातार, जैसे बागेश्वर धाम के बाबा हैं वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश को। अरे हिंदू राष्ट्र, क्योंकि संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष है ना, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ये भी कहता है संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। आप बताइए, आपका जो ये चैनल है, इस चैनल कितनी दूर तक खबर पहुंचा रहा है? पूरे जो तो जहाँ तक पूरे देश में पहुंचा रहा है, पूरे देश में तो सब जगह चल रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं वो देश हमारा है, हम जिस देश में रहते हैं वो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। कहीं लिखा है शादी कैसे होती है, कहीं लिखा है तिरही कैसे होती है। ये भारत देश है, राम ने जूठी सबरी के बेर खाए थे, राम ने केवट को गले लगाया था। ये वो भारत देश है जो सभी के साथ मिलकर। आप बताइए, अभी आपकी तो शादी नहीं हुई, हमारी शादी हुई, हमारे बेटों की शादी हुई, धनुकिन चाची आई, धोबिन भाभी आई, झाड़ू लगाने वाले वाल्मीकि समाज की बहन आई, बारी आया। जब तक ये आए नहीं तब तक हमारा काम
शादी का पूरा नहीं हुआ, कहीं लिखा पढ़ी चलिए में ठीक है, क्या? आपका कहना ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी आरोप लगाते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा देश तो इसमें मतलब हिंदू धर्म में जातीय भेदभाव ऊंच नीच है। कहाँ ऊंच नीच है? हम संघ से निकले हैं, हम्म। वहां योगेंद्र जी, रघुनंदन जी, राम महेश जी, पूरन चंद जी, कुछ है ही नहीं। एक साथ भोजन, एक साथ चाय। अब ऐसे लोग हैं, अराजक तत्व लोगों का कोई भी क्या बोल जाए। आपने कभी पागल आदमी को देखा है? देखा होगा कभी कभी, देखा है। आए वो सीधे जा रहा है और कितनी जल्दी घूम जाता है, और क्या कहो तुम्हें गाली देने लगे। अच्छा, तो एक और ऐसे एक बयान पागलों का, ऐसे पागलों की बात हमसे मत करो। चलिए, एक और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, उनके बेटे ने एक बयान दिया था, उदयनिधि स्टालिन ने, कि जो सनातन धर्म है डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए। उनसे पूछो, तुमने कभी अगर देवी देवता ना पूजा हो तो कह दो तुम्हारे बाप की कसम है, अगर तुमने पूजा है तो तुम केवल वोट के खातिर ऐसा बोल रहे हो। कुछ लोग, एक स्त्री से एक व्यक्ति प्यार करता था, उस स्त्री ने देखा कि व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार करने वाले को अगर वो इज्जत दे, समय पे आ जाए तो उसका सम्मान करे, तो मैं उसको परखूं। तो उनका अगर तुम्हें मुझे बहुत चाहते हो तो अपनी अम्मा को बार के आओ। क्योंकि वो पागल था, उसके समझ में नहीं आ रहा, जिस माँ ने पैदा किया, जिस माँ ने तुम्हारी टट्टी धुली, जिस माँ ने तुम्हें पढ़ाया, जिस माँ ने लिखाया, आज उसके कहने पे तुमने गर्दन उतार दी। जब उसके पास गए तो उन्होंने क्या कहा, जाओ तुम हमारे योग्य नहीं हो। जो अपनी माँ को मार सकता है वो अपनी पत्नी को मार। ऐसे पागलों की बात मत करो, ये केवल वोट के खातिर और अपने कुर्सी के खातिर काम कर रहे हैं। मैं ऐसे पागलों की बात नहीं करता हूँ, आपके चैनल से कह रहा हूँ। चलिए, ये नेताजी हैं जो कि पूर्व विधायक हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से यहाँ तक आए हैं क्योंकि ये प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, तो इससे बातचीत करके काफी अच्छा लगा। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बता सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए।